नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सियाचिन के ग्लेशियर में 21 फरवरी की देर रात शहीद हुए हवलदार जोगेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर कान्हरवाला पहुंचा तो घर में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए। शहीद का अंतिम संस्कार हरिद्वार में होगा। डोईवाला के लाल को सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शहीद जोगेंद्र सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनपद का जवान जोगेंद्र सिंह चौहान आर्मड का देश की रक्षा करते शहीद हुआ है और शहीद का सम्मान करना देशवासी का कर्तव्य है। हमारे सरकार ने फैसला किया है कि जो शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथ ही शहीद के नाम पर जो परिवार वाले चाहेंगे सड़क का नाम या विद्यालय का नाम इस सम्मान शहीद के नाम पर रखा जाएगा। ये खबर हम सबको पता चले कि उत्तराखंड का हमारा एक लाल एक बार फिर देश के काम आया, शहीद हुए और वीर गति को प्राप्त हुए। मन को बहुत दुख हुआ। ये अलग बात है कि समय समय पर जब देश को बलिदान की आवश्यकता पड़ती है तो उत्तराखंड उसमें नंबर 1 पर आता है। फिर भी ऐसे मौके पर इस बहादुर भाई के ऐसे समय में हम सबको छोड़कर चला जाना मन को बहुत व्यथित करता है। उत्तराखंड के भी कई युवक यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके परिजन चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने वतन वापस लौट आएं। राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर डीपी जोशी के बेटे अक्षत जोशी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डीपी जोशी भी अपने बेटे अक्षत को लेकर चिंतित हैं। देहरादून के हाथी बड़कला केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका रश्मि बिष्ट का बेटा सूर्यांश सिंह बिष्ट यूक्रेन में लिविव मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच हुई जंग को लेकर जहां भारत देश से गए लोगों के फंसे होने की चिंता से सभी छात्रों के अभिभावकों के चेहरों पर चिंता की शिकन देखने को मिल रही थी, वहीं रुड़की के मंगलौर के भी 3 छात्र यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। पर फिलहाल छात्र अरीब अंसारी के पिता जमीर अंसारी से बात हुई तो उनका कहना है कि उनका बेटा और बाकी सभी छात्र वहां सकुशल हैं और उनकी अपने बेटे व केंद्र सरकार के नुमाइंदों से लगातार बात हो रही है और उन्हें हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आश्वासन दिया है कि वो पीएमओ से बातचीत कर वहां फंसे छात्रों को सकुशल लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। कॉल आ गई, उसने कहा डैडी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ और अपने हॉस्टल में हूँ और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो उससे बात करने के बाद दिल को एक सुकून मिल गया। तो तब से हम लोग बेफिक्र हैं। थोड़ी चिंता तो है अपने इकलौते बेटे के साथ साथ उन तमाम छात्रों की जो यूक्रेन में भारत से शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। सभी को लेकर मन चिंतित है, लेकिन डर नहीं है। शासन ने उसकी ईमेल, पासपोर्ट वगैरह मंगाए थे। इससे पहले मेरी माननीय निशंक जी से बात हुई थी। निशंक जी ने कहा था, उससे पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी वहाँ हालात ऐसे हैं, आप देख लियो। कल उनसे दोबारा बात हुई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीएमओ से, गृह मंत्रालय से और एम्बेसी से बात कर ली है और जैसे भी पॉसिबल होगा सरकार अपने स्तर से सभी बच्चों को वहाँ से सुरक्षित लेके। डोईवाला कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण सीओ अनिल कुमार शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें मालखाना, रजिस्टर व हथियारों की जांच की गई। इस दौरान सीओ अनिल कुमार ने बताया कि थानों का अर्धवार्षिक निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि थाने की कार्यप्रणाली में तेजी लाई जा सके, साथ ही हथियारों की भी जांच की जा सके। परीक्षण के दौरान थाना कर्मचारियों ने भी सीओ के सामने अपनी समस्याएं रखी, जिसके लिए सीओ अनिल कुमार द्वारा समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया गया। वहीं सीओ द्वारा आमजन से कोविड गाइडलाइन का सही तरह से पालन किए जाने की भी अपील की गई। जैसा कि विदित है कि प्रत्येक थाने में वर्ष भर में वार्षिक एवं अर्धवार्षिक मुआयने किए जाते हैं, निरीक्षण किए जाते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज थाना डोईवाला पर अर्धवार्षिक निरीक्षण है। इसमें थाने से संबंधित सभी दस्तावेज और आर्मरी, हथियार, भवन, मैस और कर्मचारियों की समस्याएं और अन्य जितने भी यहाँ पर दस्तावेज हैं उनका सत्यापन किया जाता है। देहरादून के एसएसपी जन्मेजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी ने आज यूक्रेन में फंसे भारतीयों के बारे में बताया
कि उनको जितनी सूचना मिली है उसमें ये पता चला है कि 32 लोग देहरादून के हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनको 112 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं अगर किसी के दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाले यूक्रेन में हैं, ताकि वे एक निर्देशिका बनाकर भारत सरकार को भेज सकें, जिससे हुए जिस भी तरीके से भारतीयों को वहां से वापस लाने का कार्य है उसमें आसानी हो और कोई भी भारतीय वहां यूक्रेन में फंसा न रह जाए। देखिए, इसमें अभी तक जो हमको इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा जुटाई गई है तो उसमें लगभग 32 लोग यहाँ के ऐसे हैं जो कि यूक्रेन में रहते हैं। उनके बारे में डिटेल्स हमने प्राप्त कर ली है। इसके अलावा भी अगर कोई रहता है तो उसके लिए हमने 112 का जो लोकल हमारा नंबर है तो वहाँ पर कोई भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अगर किसी का भी कोई रिलेटिव या कोई दोस्त या कोई सगा संबंधी अगर यूक्रेन में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको आप 112 के माध्यम से दे दें। देहरादून एसएसपी जन्मेजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी ने बताया कि बीती 18 फरवरी को सैलाकोई में एक शराब की दुकान में चोरी का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दुकान के मालिक ने बताया कि 2 अभियुक्त ने रात के समय उनकी दुकान में घुसकर मारपीट और लूट की थी, जिसमें उन्होंने वहां से धन एवं सोना और चांदी की लूट के साथ ही उन्होंने बताया कि उन अभियुक्तों के पास एक तमंचा भी था। इसी के बाद पुलिस हरकत में आई और अलग अलग टीम बनाकर उन अभियुक्तों की तलाश जारी कर दी। उन्होंने बताया है कि सीसीटीवी कैमरे द्वारा और मुखबिर द्वारा उन्हें अभियुक्तों का पता चला है और पता चलते ही पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और जो दुकान से सामान चोरी हुआ था वो भी उन्हीं अभियुक्तों के पास से प्राप्त हुआ है। जो उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए, क्या कुछ रहा है सर इसमें? देखिए, जो 18 फरवरी को एक शराब के यहाँ पर लूट की घटना हुई थी जिसमें कि मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो वादी ने बताया था कि 2 अभियुक्त दुकान में घुसकर मैन हैंडलिंग भी की गई और उनके द्वारा वहाँ पर लूट कारित की गई, जिनके द्वारा वहाँ पर जो कैश पड़ा था और जो सोना चांदी था उसको लूट कर ले जाया गया। इसके बाद हमारे द्वारा विभिन्न टीमें बनाई गई, हमारी एसओजी की टीम बनाई गई और वहाँ पर हमने सारा मुखबिर तंत्र को भी आगाह किया। तो उससे जो हमको लीड्स मिली, जो हमने सीसीटीवी भी देखे, सेल साइट भी देखा, तो उससे काफ़ी हमको सुराग मिले, जिन सुरागों के बेसिस पर हम जो मेन अभियुक्त हैं उन तक पहुंचे और आज हमने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनसे हमको जो दुकान से चुराया गया माल है वो बरामद। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापसी को लेकर कांग्रेस का भाजपा सरकार परिवार कांग्रेस भवन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि जिस प्रकार के हालात यूक्रेन में हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि भारत के भी बहुत से छात्र और लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में जिस प्रकार की स्थिति है वो एक दिन में ठीक होने वाली नहीं है। बीते 15 दिन से वहां ऐसी संभावनाएं बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि भारत से छात्र एवं अन्य लोग जो यूक्रेन में हैं वो भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें वहां से वापस बुलाया जाए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने भी लिखित रूप से सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें वहां से वापस लाया जाए। यूक्रेन की स्थिति कोई एक रात में डेवलप नहीं हुई। ये पिछले 15 दिनों से ये संभावना वहाँ पर जताई जा रही थी और पिछले 15 दिनों से वहाँ जो स्थानीय स्तर पर हमारे यहाँ भारत से वहाँ पढ़ने के लिए या कामकाज के मकसद से वहाँ गए लोग हैं, उनकी तरफ से मांग आ रही थी कि हमें वापस भारत बुलाया जाए, उनके लिए व्यवस्था की जाए। हमने भी समय रहते हुए सरकार से ये लिखित रूप में आग्रह किया कि सरकार इस पर ध्यान दे, लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तराखंड की सरकार ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और आज हमारे स्वजन आज वहाँ स्वयं जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण माता पिता की मृत्यु हो जाने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पाने की सूचना का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने निर्देश जारी करते हुए कहा है ऐसे आश्रित जिन्हें आर्थिक सहायता नहीं मिली है उन्हें दिलाया जाए। सिविल जज नेहा कुशवाहा ने बताया कि ऐसे कोई माता पिता जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है और उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया था, आदेश पारित किए गए थे कि जिन्होंने अपने माँ बाप को कोविड पेंडेमिक में खोया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरव कुमार बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में कुछ इसी से संबंधित आदेश पारित किए गए हैं कि पूरे इंडिया में
क्या ऐसे बच्चों तक वो धनराशि पहुंची है या नहीं। तो इसी के संबंध में हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करें जिनके माता पिता गुजर चुके हैं कोविड-19 के तहत। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।